गुड डे गाइस, कस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप ये जानते हैं कि क्लास 11th अकाउंटेंसी सीरीज़ है और इसमें हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको रिवीजन या फिर आप किसी भी स्टेज पे हो अपने लर्निंग के अकाउंटेंसी, आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लास्ट क्लास में हमने परचेज, एसेट्स एंड कैपिटल इनकी ट्रीटमेंट देखी थी और आज की क्लास में हम लोग सेल्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम उनकी जर्नल एंट्रीज पोस्ट करना देखेंगे। ओके, तो उसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दोनों अप्रोचेस के साथ लिख देती हूँ। तो हमने रूल्स सारे लिख लिए हैं। ओके, तो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल्स का। पहली चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम लोग जिन गुड्स में बिजनेस डीलिंग होती है, अगर उन गुड्स को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो हम उनके जब उनको अपनी कंपनी में लेकर या अपने बिजनेस में लेकर आते हैं तो उसको परचेज से रिप्रेजेंट किया जाता है और जब उसको बेचते हैं, अपने बिजनेस से बाहर निकालते हैं तो उसे सेल्स बोला जाता है। ओके, सेल्स जब आप कुछ अर्न करने के लिए अगर गुड्स को बाहर निकालते हो तो उसे सेल किया जाता है। ठीक है, उसका भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी अगला, कि सेल के अलावा भी अगर कुछ किसी वजह से गुड्स जा रहे हैं तो उनकी एंट्रीज क्या होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सेल्स लेते हैं। सेल्स क्या होता है? सेलिंग ऑफ गुड्स टू हैव सम इनकम। ओके, तो सेल्स हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में सेल्स हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या माना जाता है? इनकम मानी जाती है। ओके, और इनकम मानी जाती है तो इसके ऊपर नॉमिनल नेचर लगता है। ओके, और मॉडर्न अप्रोच में भी इनकम मानी जाती है। तो इसमें इनकम का रूल लगता है कि क्रेडिट होगा जब इंक्रीज होगी और डेबिट होगा जब डिक्रीज होगी। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं। सोल्ड गुड्स for rupees in cash। ओके, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से मेरा डेबिट के रूल्स क्या क्या फॉलो होते हैं? डेबिट या तो कोई रिसीवर होता है, मैं तब डेबिट करती हूँ, या फिर मेरे बिजनेस में कुछ आता है, कोई एसेट आती है तो उसको डेबिट किया जाता है, या फिर एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट किया जाता है। अब जब मैंने गुड्स बेचे फॉर कैश तो मेरे पास क्या आया? कैश आया। ठीक है, आपने पैसों के बदले गुड्स बेचे तो आपके पास आया कैश। ठीक है, और कैश आपका एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसमें ये वाला रूल लगेगा। इसलिए कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। अब हम क्रेडिट किस चीज को करेंगे? क्रेडिट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, और या फिर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब सेल्स को मैंने आपको बताया कि सेल्स हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में एज एन इनकम ट्रीट किया जाता है। तो जितनी ज्यादा आपकी सेल बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी, इसलिए सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। ओके, अब मॉडर्न अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग? मॉडर्न अप्रोच में क्योंकि सेलिंग ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज योर इनकम, तो जब हमारी इनकम में इंक्रीज होती है तो हमें पता है जब इनकम इंक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो इनकम हमारी किस वजह से इंक्रीज हो रही है? सेल्स की वजह से इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। फिर डेबिट हम लोग किस चीज को करेंगे? डेबिट में मेरा क्या रूल लगना चाहिए? मेरे पास दूसरी आइटम जो है वो है कैश, और कैश मेरा एसेट है और सेल्स करने की वजह से मेरा कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो उस एसेट के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। ओके, तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट
debited to sales account. Okay, 30,000 and 30,000. सॉरी. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने गुड्स जो बेचे हैं वो क्रेडिट पे बेचे हैं. ओके, तो जब हम लोग क्रेडिट पे बेचते हैं तो सोल्ड गुड्स टू राम फॉर रुपीज 30,000. ओके, तो अब इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से मेरा डेबिट क्या होना चाहिए और मेरा क्रेडिट क्या होना चाहिए. क्रेडिट मैंने आपको बता दिया सेल्स होंगी, क्योंकि सेल्स आपकी इनकम रिप्रेजेंट होती हैं. ऐसे ही अब हम डेबिट किस चीज़ को करेंगे. डेबिट, अब मेरे पास कैश तो आ नहीं रहा, मेरे पास एक पर्सन है, और पर्सन के लिए हम लोग क्या रूल लगाते हैं, डेबिट द रिसीवर. अगर आपके कोई ट्रांजेक्शन से किसी को कुछ मिला है तो उस रिसीवर का नाम हम लोग डेबिट कर देते हैं, तो राम अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे. मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा, मॉडर्न अप्रोच में हम लोग डेबिट करेंगे राम को. रीजन बीइंग बिकॉज राम इज योर डेटर एंड डेटर इज योर एसेट. ओके, और एसेट में जब इंक्रीज होता है तो यू डेबिट इट. ओके, और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट वही सेल्स, क्योंकि आपकी इनकम है, इसलिए सेल्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे. अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पोस्ट होगी, इसकी जर्नल एंट्री इस बार कैश की जगह हमारा राम आ जाएगा. ओके, तो ये आपकी जर्नल एंट्री होगी. और इसकी नरेशन अगर आपको लिखनी है तो कैश वाले में आप नरेशन लिखते बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम. ओके, अब कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट बेचे, वो वापस आ गए, ठीक है, कि वो जो हमारा कस्टमर था उसके अप टू द मार्क नहीं थे या फिर उनमें कुछ डिफेक्ट था, तो उन्होंने वो रिटर्न कर दिया. ठीक है, तो अगर सेल्स रिटर्न हो जाता है, ठीक है, जब आपके पास वापस आ जाते हैं आपके बेचे हुआ सामान, तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं. और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं. ओके, तो अब इसका एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो मैंने राम को गुड्स बेचे थे अभी थोड़ी देर पहले 30,000 के, उसने राम ने रिटर्न द गुड्स अब 5,000 के गुड्स उसने वापस कर दिए. ओके, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, जब हमारे पास गुड्स वापस आते हैं, जब रिटर्न कर देता है तो उसको हम लोग एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं. ओके, बिकॉज हमारे क्या हुआ, हमारी जो इनकम थी वो कम हो गई. ठीक है, तो या तो आप ये कहो कि जब आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट करते हो. ठीक है, यू रिमेंबर दैट रूल कि इनकम अब आपकी डिक्रीज हो रही है तो आप उसे डेबिट करोगे. या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि उसको हम लोग एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं. ठीक है, कि आपका ये बेफालतू में खर्चा हो गया, नुकसान हो गया. ओके, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है. ठीक है, सेल्स रिटर्न को, या फिर लॉस कह सकते हो आप लोग. ठीक है, नुकसान. और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको डिक्रीज इन इनकम या फिर इंक्रीज इन लॉस. ओके, लॉस या एक्सपेंस. तो अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे. ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से मैं आपको एक ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अब इस ट्रांजैक्शन में मुझे डेबिट और क्रेडिट किसको करना चाहिए. मैं सेल्स अकाउंट को डेबिट नहीं करूंगी. ओके, सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं होता है. ओके,
तो हम लोग डेबिट किसको करेंगे, सेल्स रिटर्न को करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम लोग राम को, क्योंकि राम आपका क्या हो गया, गिवर हो गया। बीइंग अ पर्सन अकाउंट, अगर आपको कोई कुछ वापस दे रहा है तो इसका मतलब जिसने दिया वो क्रेडिट होएगा, ठीक है। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम लोग डेबिट करते हैं, क्योंकि अगर डिक्रीज इन इनकम है तो भी डेबिट होगी, और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस है तो भी डेबिट होगी। तो अगर आप इसको कुछ भी मान लो, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट ही होगी। और क्रेडिट क्या होगी भाई, राम, क्योंकि आपका एसेट जो हो गया वो डिक्रीज हो गया, आपका डेटर था राम। अब जब डेटर डिक्रीज होता है तो एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ओके। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट 5000 and 5000, ओके। और बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा सेल्स का, पूरी सेल्स की जो ट्रीटमेंट होनी थी वो हो गई आपकी। अब हमारे पास बचते हैं दो, इससे मैं आपके जो ब्रॉड टर्म्स होती है ना उनको एक्सप्लेन करके ये एंट्रीज के रूल समझा के खत्म करूंगी। फिर नेक्स्ट से हम लोग अपनी नॉर्मल रिवीजन जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस में किया था, मैंने आपको एक हर क्वेश्चंस को ना करवा के क्लब करके आपको एंट्रीज बता दी थी कि अगर इस टाइप की एंट्री आती है तो आप लोग ऐसे उसको अपने क्वेश्चन में प्रेजेंट करोगे, ओके। तो यही सेम चीज़ मैं आपको जर्नल एंट्रीज में बताने वाली हूँ। एंड रीजन बीइंग आपकी टीएस गरेवाल में क्वेश्चंस बहुत कम है जर्नल एंट्रीज के, तो मैं आपको डिफरेंट अदर सोर्सेज से भी क्वेश्चन क्लब करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, जिसमें आप लोग हर टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ओके। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहाँ पे बहुत रिच सोर्स मिलेगा अपने जर्नल एंट्री से रिगार्डिंग, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट उस पर चलते हैं टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस आपको मैंने इंट्रोडक्टरी जो वीडियोस थी मेरी उसमें बताया था कि जब बिजनेस ऑपरेशंस रन करने के लिए जो आपका खर्चा होता है, ठीक है, जितना भी आप पैसा गिव आउट करते हो उसको एक्सपेंस कहते हैं, ओके। तो जैसे सैलरी, अब किसी को आपने काम करवाने के लिए रखा हुआ है किसी आदमी को, तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तो सैलरी। इलेक्ट्रिसिटी, बिल, ओके। एंड ट्रैवलिंग का हो गया, टेलीफोन का हो गया, फलाना ढंग का ना, बहुत सारी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, हर किसी का नाम लिखते लिखते तो रात हो जाएगी, ओके। तो जब हमारे एक्सपेंस होते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच सिंपल सा आपको रूल कह देता है, या तो और कुछ फंडा है ही नहीं। अगर आपका कोई एक्सपेंस आपको ट्रीट हो रहा है, एक्सपेंस या लॉस हो रहा है, तो आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है। अब देखो, जो भी आपका खर्चा हो रहा है उसमें आप देख क्या रहे हो, आप पैसे ही तो दे रहे हो, ओके, है ना। क्योंकि अब आप सैलरी दे रहे हो किसी को, तो आप उसको पर्चे पे लिख के थोड़ी दोगे लो सैलरी, नहीं, आप उसको पैसा दोगे, उसको कैश चाहिए, पैसा मांगता है अपन, ठीक है, तो पैसा दोगे आप उसको। नाउ अब हम लोग डेबिट किसको करेंगे, डेबिट कैश को तो कर नहीं सकते, क्योंकि कैश हमारा आ थोड़ी रहा है, कैश हमारा जा रहा है, तो कैश तुम्हें समझ में आ गया, ये कैश तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे जब सैलरी जाती है, ठीक है। लेकिन फिर हम इसमें डेबिट क्या करते हैं, जिस नाम से खर्चा हो रहा है, जैसे आपने जो पैसा निकाल के दिया वो सैलरी के नाम से दिया गया, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दोगे। आपने इलेक्ट्रिसिटी दी तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कर दोगे। ट्रैवलिंग के नाम से दिया तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दोगे। टेलीफोन का के नाम से दिया, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कर दोगे। तो जो भी नाम से आप अपना खर्चा कर रहे हो उस नाम के अकाउंट को आप लोग डेबिट कर देते हो, ओके। जब नई नई चीज़ें ये पढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग में ब्लंडर क्रिएट करती हैं ये चीज़ें कि हमने तो कैश दिया तो कैश खर्चा हुआ, उसको हमने डेबिट क्यों नहीं किया, है ना। तो नाम को किया जाता है क्योंकि नाम में ही रखा है, इसमें जो भी रखा हुआ है। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से वही सेम चीज़, आपका एक्सपेंस हो रहा है, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आपने सपोज अपना साल स्टार्ट किया उस वक्त आपको सैलरी पे जो करनी थी वो 0 थी,
मंथ खत्म होते होते आपको सैलरी बढ़ गई तो आपकी एक्सपेंस बढ़ गई ना, तो इसलिए सैलरी अकाउंट को या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंस के नाम को उसको डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं कैश। अगर आप कैश में दे रहे हो, अगर आपने अपने गले में से निकाल के पैसे दे दिए तो उसे कैश करते हैं। आपने उसको चेक दे दिया या फिर उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर देते हो। ठीक है, तो इसकी एक हम लोग एंट्री लिख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मुझे एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है, बट स्टिल हर किसी का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर द मंथ ₹3,000। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से अकाउंट बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग किसी को फ्री में अपना जनरेटर देते हो तो उसने हमें बिजली के नाम से पैसे दे दिए, तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा आप एक्सपेंस लिखिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ओके, यहाँ आपने 3,000 और यहाँ पर आपने 3,000 लिख दिया। ओके, तो ये हो गई आपकी जनरल एंट्री पोस्ट। नाउ इनकम पे आ जाते हैं। अब इनकम का भी सेम ही फंडा है। ठीक है, अब आपने इनकम ले ली। थर्ड पॉइंट, जब इनकम होती है तो सिंपल सी चीज़ है, जब जिस नाम से इनकम हो रही है, ठीक है, उस एक नाम को आप लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और उस इनकम में आपको क्या मिला उसको आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, तो सपोज एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। ओके, अब आपको कमीशन मिल गया तो इसमें आपको एक तो कमीशन मिला और कैश मिला। मतलब मिला तो आपको कैश ही है, लेकिन किस नाम से मिला? कमीशन के नाम से आपको पैसा मिला। तो अब इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सेम चीज है, इनकम है तो किस नाम से इनकम हो रही है उसको तो हम करेंगे डेबिट, क्रेडिट। किस नाम से इनकम हो रही है? ओके, कमीशन अकाउंट। और क्या मिला, क्या आया मेरे पास? डेबिट क्या करोगे? कैश। अगर कैश में पे करके गया तो कैश, आपको चेक दे दिया, बैंक ट्रांसफर कर दिया तो बैंक। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी सेम चीज। आपकी इनकम जब इंक्रीज होती है तो आप उसे डेबिट करते हो। ठीक है, तो किस नाम से इनकम हुई है आपकी? कमीशन के नाम से, तो कमीशन अकाउंट। वैसे इसको बीइंग क्लियर, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कर लीजिए। ओके, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। एंड डेबिट किसको करोगे? कैश आया, और कैश हमारा क्या होता है? एसेट होता है, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ओके, तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। यहां लिखते हैं डेबिट, बिल्कुल खोपचे में जाके कोने में। 5,000 एंड 5,000, ये डेबिट अमाउंट होती है, ये क्रेडिट अमाउंट होती है। ओके, तो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। तो अब इसके भी ना बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हमने पढ़ रखे हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है। उनकी ट्रीटमेंट, अब आपका ये बेसिक खत्म हो गया तो अब
धीरे धीरे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे आएंगे, तो मैं एक वीडियो में 2 या 3 टॉपिक टच करूंगी और उन वीडियोस को छोटा रखूंगी, ताकि आप सिर्फ उन वीडियोस को एज अ रेफरेंस यूज़ करें एंड फिर अपने क्वेश्चंस उठाइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उठाइए, कहीं से भी उठाइए। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से उठा के अपने क्वेश्चंस करिए, ताकि आपको एक अच्छी सी रिवीजन मिल जाए। ओके, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं एंड करने वाले हैं। कल मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगी, ठीक है। डिस्काउंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका अलग से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो डिस्काउंट की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इससे इजी वे में ना कोई नहीं समझा सकता आपको। ओके, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा।